जैसे ही आप क्लास 10वीं या 12वीं में कदम रखते हो, कोई कहता है भाई ये तो सबसे मुश्किल साल है। कोई बोलता है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इन सब बातों को सुनकर पहले ही डर गए हो तो इसका मतलब है कि आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी थी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में दिए रोड मैप को शुरू से फॉलो कर लिए तो मेरी तरफ से गारंटी है आपका बोर्ड एग्जाम 90% से ज्यादा जाएगा, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। सो हे एवरीवन, दिस इज दीपक एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे तुम 2026 की बोर्ड की परफेक्ट स्टार्टिंग कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ। लेट्स गो। चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है तुम्हारा माइंड सेट रिसेट। तो इसके अंदर यार तुम्हारा अगर 11वीं क्लास बिल्कुल खराब गया है ना, अच्छे से तुम स्टडी नहीं कर पाए थे, तो पुरानी बातों को भूल जाओ, अब से न्यू स्टार्टिंग करो। समझे कुछ? तुम्हें ना पुरानी बातों को भूलना है और बस अब कंसिस्टेंट रहना है। और अभी से अगर तुम 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो ना डेली, तो गारंटीड तुम अपने एग्जाम को यार फोड़ रहे हो लास्ट टाइम पे। तुम वो हड़बड़ी नहीं मचाओगे या फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हारे माइंड सेट के लिए ये 3 टिप्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखते हुए फॉलो करना है। सबसे पहले देखो, डेली तुम्हें 3 या 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है बस, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में खिचड़ी पकने लगेगी, ठीक है। और डेली तुम्हें नोट्स बनाने हैं अपने वर्ड में, क्योंकि अब तुम्हारे पास स्टार्टिंग से टाइम है, तो नोट्स तुम्हें खुद ही बनाने हैं अपने वर्ड्स में। लास्ट टाइम पर तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे होंगे। अब 3rd इंपॉर्टेंट टिप है तुम्हारा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग रखो। ध्यान रखो, तुम्हें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। तुम्हारी अपनी रेस है, अपनी पेस है। तुम्हें बस पता होना चाहिए तुम्हें कब तक अपना सिलेबस खत्म करना है, कब से तुम रिवीजन कर रहे होगे और कब कब तुम्हें टेस्ट वगैरह ये सब देना है। तुम्हें बस इस पे फोकस करना है, बजाय इसके कि हाँ मैं तो इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा, मैं तो उससे ज्यादा ये करूंगा वो करूंगा। समझे? खुद से खुद का कंपटीशन करना है। कल कितना पढ़ा था उससे ज्यादा आज पढ़ूंगा, बस। तो पॉइंट नंबर 1 में तुम्हारा इतना ही था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 और 12th। तो इसके अंदर तुम्हारे 3 स्टेप्स हैं जिसमें तुम्हें बस इन तीनों को ही फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए तुम्हारा NCERT इनफ है। तो स्टेप 1 तुम्हारा वही है कि NCERT को बेस बनाओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस NCERT इंडेक्स से समझो और उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो तुम्हारा होने वाला है कॉन्सेप्ट, एक होने वाला है नोट्स और एक प्रैक्टिस। अब ये क्या था, इसको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट तुम समझ रहे होगे अपने लेक्चरर्स से और NCERT बुक से, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स को समझो, अच्छे से कर पाओगे तुम सब कुछ चीजें, ठीक है। उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाते रहना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस के लिए तुम रेफरेंस बुक ले सकते हो कोई, या क्वेश्चन बैंक ले लो, या फिर चैट GPT का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद स्टेप 2 है तुम्हारा वीकली प्लान लगाओगे। अब इसमें तुम क्या करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर तुम मंडे टू फ्राइडे न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब सैटरडे तुमने जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना उनके PYQs लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से तुम्हारे पेपर के लेवल का पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर संडे को क्या करोगे, तुम संडे को सेल्फ टेस्ट या फिर रिवीजन कर सकते हो, वरना दोनों एक साथ करोगे तो अच्छा है। तो कुछ इस तरह से तुम अपना वीकली प्लान लगा सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब स्टेप 3 में यार तुम्हें एक मिस्टेक नोटबुक भी बना लेनी है जिसमें तुम अपनी गलतियां लिखोगे, जैसे फार्मूला, प्रेजेंटेशन और सिली मिस्टेक्स। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनते उनको तुम इसके अंदर लिख रहे होंगे। बस बात इतनी है कि ये नोटबुक तुम्हारी मिस्टेक्स को इंप्रूव करा रही होगी। अब आता है तुम्हारा 3rd पॉइंट, जो कि है रियल टेक्निक्स फॉर एग्जाम्स। अब तक तो तुम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे, नोट्स बना रहे थे और अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर रहे थे। 3rd पॉइंट तुम्हारा ये रहने वाला है कि तुम्हें अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, उसके ऊपर तुम्हारा ये पॉइंट बनाया गया है। तो यार इसमें भी तुम्हारी 3 ही टेक्निक्स हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है। टेक्निक नंबर 1 है द पावर ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग ये तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा रिटेन होगा ना कि बोलने वाला। तो जितना भी तुम कुछ नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना। राइटिंग बस कुछ इस तरह की रख लेना कि सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स को समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। अब उसके लिए क्या करोगे, तुम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और उन क्वेश्चंस को एकदम नीट एंड क्लीन लिखोगे। चाहे तुम्हारी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस,
जो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम है ना, उसके तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन लिख लिख के ही करोगे। उससे तुम्हारी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम ही टाइम रहेगा लिखने का भी। ठीक है, समझ आ गया ना क्या करना है? पहली टेक्निक में तुम अपनी राइटिंग को इंप्रूव करोगे। इसके बाद टेक्निक नंबर 2 है तुम्हारा PYQ इज इक्वल टू चीट कोड। इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा लो या फिर कोई PYQ बुक ले लो और उसमें चेक करो कि बार बार किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जिस टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस बार भी चांसेस है कि पेपर इन्हीं से आ सकता है और उससे तुम्हें पेपर का पैटर्न भी समझ आ जाएगा। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हें टीचर बना दिया जाए, क्या तुम बार बार नए नए क्वेश्चंस दोगे बच्चों को करने के लिए? कहां से नए नए क्वेश्चंस बना के लाओगे ये बताओ? अब तुम्हारा माइंड सेट क्या होगा कि तुम वही जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए थे ना, उन्हीं को दे दोगे। बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दोगे। इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और बच्चों का भी थोड़ा बहुत पेपर सही चला जाएगा। तो यही सेम तरीका तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी यूज होता है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बस थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है, बाकी सब वही सेम क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे पास्ट ईयर्स में आए होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक तुम्हारी हो चुकी है। अब 3rd टेक्निक है तुम्हारी पेपर प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू बोनस मार्क्स। देखो, तुम्हें स्टार्टिंग से ही अपनी हेडिंग्स, डायग्राम्स, बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस कर लेनी है। तुम्हें बस ऐसा दिखाना है कि हाँ, तुम एक टॉपर हो। जो तुम्हारी पेपर प्रेजेंटेशन रहेगी ना, वो एक टॉपर की तरह दिखनी चाहिए। अब अगर तुम चाहते हो कि एक टॉपर की कॉपी कैसी दिखती है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी चेक करने वाले टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कॉपी बस ऐसी होनी चाहिए जैसे टॉपर ने लिख रखी हो। अब चाहे तुम अपनी क्लास के टॉपर हो या नहीं हो, तुम्हें मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th पॉइंट में यार, तुम पूरे अपने कंप्लीट डे का टाइम टेबल और शेड्यूल बनाओगे। तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, जो तुम्हारा टाइम फ्री होता है, किस टाइम पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, किस टाइम पर ट्यूशन जाना है, किस टाइम पर तुम स्कूल जाते हो। तुम्हारा 4th पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ही से स्टार्ट कर दो, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, स्मार्ट वर्क करो, सो ऑफ नहीं समझे। और ट्राई करना कि टीचर्स के पढ़ाने से पहले ही तुम उन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाओ। जैसे स्कूल में कल तुम्हारा टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने वाला है ना, तो उसको तुम आज ही पढ़ के चले जाओ यूट्यूब से, तब तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। ये टेक्निक उन बच्चों के लिए ही थी जो अभी तक वीडियो पर बने हुए थे। बाकी अगर अब तुम तैयार हो ना क्लास 12 स्टार्टिंग करने के लिए, तो कमेंट कर दो आई एम रेडी भैया और लग जाओ। अब से काम पे ध्यान रखना, तुम अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अपनी मार्कशीट के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो और अपने लिए पढ़ रहे हो। दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर नहीं भागना है। अगर हर मंजिल से पहले हार मान लोगे तो सफर में मिले सबकों का वजन कौन उठाएगा? ध्यान रखना, एकदम चिल रहना है, कोई लोड नहीं लेना है, ना कोई स्ट्रेस लेना है, बस आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहना है। बस बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना, मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।